नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज़। हम लोग पहुंचे हुए हैं अभी गोपालगंज ज़िले में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 101 गोपालगंज विधानसभा में, जहां पर अभी जो है पुनः चुनाव होने वाली है। हालांकि हमारे साथ जो है गोपालगंज के जो है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सेवा अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ बजरंग प्रसाद और मैं यहाँ गोपालगंज राष्ट्रीय वैश्य महासभा के अध्यक्ष हूँ। हालांकि यहाँ जो उपचुनाव होने वाली है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर तो लगातार जो है बीजेपी के कैंडिडेट जो है लगातार 17 सालों से यहाँ पे जीतती आई है। क्या लगता है कि राजद के जो कैंडिडेट हैं मोहन प्रसाद गुप्ता जी, इस बार उनकी एंट्री संभव हो सकेगी? देखिए, यहाँ पर बीजेपी इसलिए चुनाव जीत रही थी कि बीजेपी का जो बेस वोट है वह वैश्य समाज का वोट था, जिसमें वैश्य समाज की बहुत सी उपजातियाँ हैं। अब बहुत ही हर बाज़ार पर, चौक पर, शहर हेडक्वार्टर में वैश्य समाज का वोट है। वैश्य समाज में इतनी उपजातियाँ हैं, कानू, कलवार, बनवार, सोनार, रौनियार, तेली, कसरवानी, बरही, कुम्हार, लोहार। तो वैश्य समाज की ही देन है कि गोपालगंज विधानसभा का 4 बार नेतृत्व करने का मौका सुभाष सिंह को मिला। लेकिन इस बार आरजेडी ने वैश्य समाज पर अपना विश्वास जताया है, इसलिए इस बार गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से श्री मोहन प्रसाद गुप्ता ही जीतेंगे। यानी ये बात जो है तय है कि वो जीत रहे हैं? हाँ, यह बात तय है, इसलिए कि बीजेपी का जो वोट बैंक है ना, वो सड़क गया है, घिसक गया है और आ गया है आरजेडी में। जिस वोट बैंक के सहारे बीजेपी जीतती थी, वह वोट बैंक अब आ गया है आरजेडी में। यही कारण है कि यहाँ जो आरजेडी का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। आरजेडी का पलड़ा भारी ही नहीं है, आरजेडी के सामने लड़ाई में यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार नहीं है। एक तरह से समझिए कि आरजेडी की लड़ाई किसी से है नहीं, वो लोग अपने लड़ रहे हैं 2 नंबर 3 नंबर के लिए। आरजेडी का नंबर 1 है और इस बार आरजेडी नंबर 1 ही रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और सर है, उनसे बात करें। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम हुआ रामाधार प्रसाद, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद गोपालगंज, सह प्रदेश सचिव व्यवसायिक प्रकोष्ठ। सर, क्या लगता है ये उपचुनाव की जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की रहने वाली है? परिस्थिति तो बदल चुका है। देखिए, सीधी सी बात है कि वैश्यों के वोट पर ही भाजपा का राज था। आज वैश्य को सम्मान दिए हैं हमारे माननीय लालू जी ने, तेजस्वी जी ने। वैश्यों पर अपना विश्वास जताए हैं। वैश्य समाज के लोग, वैश्य के एक एक बच्चा कह रहा है कि जितने विश्वास के साथ उन्होंने हमको टिकट दिया, हमारे परिवार के सदस्य को टिकट दिया, हम लोग जिताने का काम करेंगे, जिता करके भेजेंगे। और फिर यह एक संदेश जाएगा पूरे बिहार में कि वैश्य एक हो। हम लोग लालू जी के रीजन में ही वैश्यों की जो उनका जिन कहा जाता था, लालू जी का वैसे ही जिन थे जी। अति पिछड़ा वर्ग के लोग वैसे ही जिन थे, जो जिन निकलता था। कुछ कारण बस लोग इधर उधर चले गए, अब कहीं जाने वाले नहीं है। वैश्यों को सम्मान मिल रहा है, वैश्य की सुरक्षा मिल रही है तेजस्वी जी के सरकार में। हमारे तेजस्वी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। वैश्य यानी कि यहाँ गोपालगंज जिले की अगर बात करें तो यहाँ वैश्य के जो वोट है वो कितने वोटर हैं यहाँ लगभग इस विधानसभा में? इस विधानसभा में लगभग 42-43 हज़ार वोटर हैं वैश्य समाज के लोग। तो इस बार जो आपका कहना है कि वैश्य समाज का जो वोटर हैं वो पूरी तरह से जो है राजद की तरफ रुख कर 99% लोग भरम में नहीं रहे हैं कि किसी को मिल रहा है। कहने के लिए लोग कह रहा है, लेकिन वोट देगा लालटेन को। कुछ लोगों का कहना है कि लड़ाई जो है कहीं ना कहीं बहुत टक्कर की होने वाली है, क्योंकि लगातार भी जो है बीजेपी के कैंडिडेट भी यहाँ से जीते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, कुछ कारण था, कारण से जीते थे। अब संजोग है कि वो नहीं रहे तो अब उनका जगह भरना दूसरे के लिए बस की बात नहीं है। और लोग अब समझ गए हैं कि कहाँ हमको रहना है, क्या करना है। यानी कि जो एक्स विधायक थे यहाँ, उनका जो है अपना पर्सनल छवि था, इसलिए जीतते थे, कहने का अनुसार। छवि, अब क्या कहिएगा, छवि और काम के बारे में तो नहीं कहा जाए। वो काहे जीतते थे वो आप लोग भी समझते हैं, हम लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग भी समझते थे काहे जीत रहे थे। आखिर क्या कारण है? कारण तो आप लोग समझते हैं जो काहे जीत रहे थे। अब वो कारण के बारे में हमसे नहीं कहा जाए, हो गया। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां रहने वाली है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का कहना है
कि राजद की जो उम्मीदवारी है मोहन प्रसाद गुप्ता जी का, वो कहीं ना कहीं यहाँ प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और उनकी जीत को जो है कहीं ना कहीं ये लोग सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है। मैं पुरानी चौक वार्ड नंबर 17 का निवासी हूँ। यहाँ वैश्य समुदाय के साथ साथ सारे भी महागठबंधन के लोग हैं, अब सब गोलबंद हो चुके हैं। और ये जो भ्रम था कि जो वैश्य समुदाय का वोट इधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारा समुदाय एक साथ माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में राजद को वोट करने जा रहा है। और हमारे कैंडिडेट बहुत एक लंबे अंतराल से जीतने जा रहे हैं, एक लंबे अंतर से जीतेंगे। यानी कि जो चुनाव की परिस्थितियां हैं वो इस बार बदली हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है, पिज़्ज़ा बदला हुआ है। इस बार 7 पार्टियों का महागठबंधन है। सारे वर्ग के लोग, सारे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, साथ साथ वैश्य समुदाय के भी सब लोग राजद के पक्ष में वोट करेंगे। इसलिए चुनाव इस बार जो है चुनाव सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं सभी लोगों का एक ही बोल है और राजद की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की जो बातें हैं उससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव की परिस्थिति इस बार बदलने वाली है। क्या लगता है चुनाव की क्या परिस्थिति रहेगी? मैं भाजपा माले के एक नेता हूँ और हमारे वरिष्ठ नेता भोला चाहे CPI का, जी जी, भारतीय कम्युनिस्ट का, और हम भाजपा माले के लोग नेता हैं सब। और भाजपा माले पूरा गठबंधन के लोग तैयार हैं और गांव-गांव में हर दरवाज़ा में हम लोगों के काम भी करते हैं। कितने गरीबों के घर द्वार उजाड़ देते हैं, वहाँ हम लोग जाके काम भी करते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो ये उपचुनाव हो रही है इसकी क्या परिस्थिति रहेगी? स्थिति है 8 गठबंधन के लोग और 8 गठबंधन की जितना कार्यकर्ता है और गांव के लोग अब की पारी मोहन प्रसाद गुप्ता के वोट देंगे, यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और इतनी बात के बहुत हम लोग की तैयारी रूप में है, अब बहुत उत्साह है, हम लोग लड़ेंगे और भगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं यहाँ जो स्थिति है इस वक्त, आप देख रहे हैं यहाँ की परिस्थितियाँ जो है वो राजद की तरफ ही ज़्यादा नज़र आ रही है। और हमारे साथ एक और सर, ये बताइए सर, ये चुनाव उपचुनाव की जो परिस्थिति रहेगी, क्या लगता है इस बार की परिस्थिति किस तरह का रहने वाला है? इस परिस्थिति बहुत भिन्न है। पहले का आम चुनाव जो हुआ था उससे बहुत भिन्न है। पहले सिर्फ महागठबंधन था, इस समय 3 दल और गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है। वो है नीतीश कुमार की पार्टी और VIP और ये हम का। तो ये अब हो गया है 8 दलों का गठबंधन और BJP अकेले पड़ी हुई है। अब BJP 14 तारीख बाहर चुकी है चुनाव कि बीते वाला 14। BJP को उम्मीद था कि किसी दूसरे को टिकट मिलेगा, तो मिल गया गुप्ता को टिकट। तो हिंदू मुसलमान का, इंडिया पाकिस्तान का इनका टिकट गिर चुका है। और उसके अलावा 14 तारीख की उनको उम्मीद था कि राजू जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उस नक्शा नहीं फाल कर सके, नहीं फाल किए, इसलिए ये लोग अपने को हार महसूस कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति अच्छी है, हम बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। हमारे विरोधी लोग हैं उनको नगद वोट आएगा, उनको जमानत बचाना कौन पूछे, गिनती तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो 1000-2000 तक नहीं पहुंच पाएंगे कोई उम्मीदवार हमारे अलावा। जिस तरह से देखा जाता है कि जाति बेसिस पर जो है वोटों का जो है बंटवारा हो जाता है, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? जाति का नहीं होगा, ये सारा आम जनता है। मोहम्मद जानती है कि जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है असलम, वो जो है BJP के B टीम है। अब मायावती को उत्तर प्रदेश का जनता साबित कर दिया है कि BJP का B टीम है। इसलिए आप देखिएगा विधानसभा के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती की सिर्फ 1 सीट मिल पाया है। यह जो है जनता साबित कर दिया है कि BJP में इसमें कोई अंतर नहीं है। तो लोग जिसको BJP को देना है, BJP को मायावती को देगा। इसलिए मायावती के उम्मीदवार जो है तीसरा चौथा नंबर पर रहेगा। BJP थोड़ा सा लड़ाई में रह जाएगी, लेकिन कम से कम 20-25 हज़ार वोट से राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। यहाँ ये स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ सभी लोगों का यही कहना है कि चुनाव की जो है परिस्थिति इस बार बिल्कुल जो है बदली हुई नज़र आ रही है और बदलेगी। हालांकि यहाँ जो है राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता जो है यहाँ के प्रत्याशी हैं और उनकी जो उम्मीदवारी है वो काफ़ी सख्त मानी जा रही है। और इस चुनाव में जो है कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग हैं, जो जनता हैं, उनके तरफ रुख किए हुए हैं
देखिए आगे क्या होता है। चुनाव की प्रक्रिया जो है 3 तारीख को वोट होने वाली है और वोटिंग के बाद जो है परिस्थिति ठीक से सामने आ जाएगी। तब तक के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।